बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा जो है वो लेक्चर 4 है। ये हम लेक्चर 4 कर रहे हैं। अच्छा जी, अभी हम इकनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से, इकनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से हमने अपने लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं। उनके अंदर हमने शुरू में आपको यही क्लियर करने की कोशिश की है कि बेसिक इकनॉमिक्स कॉन्सेप्ट आपके ना क्लियर हो जाए। तो उसके अंदर हमने इकोनॉमिक्स डिस्कस किया, इकोनॉमी डिस्कस किया। उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया कि भाई पीपीसी क्या होता है, इसकी बड़ी एप्लीकेशंस हैं, और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी क्या होती है, एलोकेटेड एफिशिएंसी क्या होती है। अब ये सारी चीज़ें आपकी जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को आप डिस्कस करेंगे और उसकी प्रीरिक्विजिट्स को आप डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आना ज़रूरी हैं। उसके लिए एक दो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हैं जिसको आपको क्लियर होना ज़रूरी है। उसके अंदर क्या है कि मनी क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होती है, और नेशनल इनकम। क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इन्फ्लेशन, मनी, नेशनल इनकम का बहुत यूज़ है। अच्छा जी, मनी, हम नॉर्मली मनी क्या है कि भाई हम पैसे को मनी लेते हैं, तो मनी मींस क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। एक्चुअली अगर हम पैसे की बात करें तो पैसा क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसके ज़रिए आप कोई इकोनॉमिक की ट्रांजैक्शन कर सकें। मनी मतलब ये नहीं है कि पैसा, वो तो एक टाइप है। अगर जब दुनिया के अंदर हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करें तो बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम क्या था? गुड्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स। कि जब दुनिया में पैसे नहीं थे, नोट नहीं थे, कॉइन नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तो लोग क्या करते थे, और अभी भी हमारे, अगर हम रिमोट एरियाज़ में चले जाएं, गांव वगैरह में चले जाएं, तो अभी भी शायद वहाँ पर बार्टर सिस्टम हो। तो बार्टर सिस्टम बेसिकली क्या होता था? गुड्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स। कि एक आदमी के पास, अगर हम खेतों में जाएं, गांव में जाएं, तो चावल की फसल होती है, दूसरे के पास गंदम होती है, तो उधर पैसा तो था नहीं। वो क्या बोलता था कि भाई मैं आपको चावल दे दूंगा, आप मुझे गंदम दे दो। तो गुड्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो जाता था, तो वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो जाती थी। इसी तरह कि कोई हकीम है, उसके पास जा रहे हैं, उससे वो उसकी सर्विसेज ले रहे हैं, और उनके घर के अंदर चावल या गंदम या कोई और चीज़ होती है, कोई दूध होता है, तो वो दूध के एक्सचेंज में उसकी सर्विसेज ले लेते थे, चावल के एक्सचेंज में उसकी सर्विसेज ले लेते थे। इवन कि ये मैंने अपनी अम्मी से ये सुना है कि हम भी बिलोंग करते हैं गांव से, कि हमारे यहाँ के मास्टर के घर में पूरे जब साल की गंदम आती थी तो टीचर्स को पूरे साल की गंदम अपनी जब फसल कटती थी उसमें से दे देते थे, ताकि उससे एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाए। और वो क्या होता था, वो भी एक बार्टर सिस्टम की टाइप है। तो मगर बार्टर सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम क्या आने लगा? बार्टर सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम ये आने लगा कि उधर मेजरेबिलिटी, डिविजिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, इसके प्रॉब्लम आने लगे। लाइक कि आपको किसी से चावल चाहिए, मगर उसके पास, वो एक लैंडलॉर्ड है, उसके पास चावल की भी फसल है, उसके पास गंदम की भी फसल है, क्रॉप्स होती हैं उसके पास, तो उसको तो तुम्हारे से गंदम चाहिए ही नहीं। तो यहाँ तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगी, यहाँ तो रुक जाएगी। क्यों? बोलेगा भाई मुझे, मेरे पास तो ऑलरेडी चावल भी है, गंदम भी है, मैं आपसे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा, मैं आपको ये चीज़ नहीं दे रहा, क्योंकि जो चीज़ आपके पास है वो मुझे नहीं चाहिए। तो दुनिया ने बोला यार ये वाले सिस्टम के अंदर बड़े सारे प्रॉब्लम थे। लाइक कि अगर किसी के पास कोई गाय है और वो जाके गाय को दे, उसको बोले कि भाई आपकी जो सर्विसेज है वो हाफ गाय है, तो आप यू कैन नॉट डिवाइड इट। आप ये तो नहीं कि गाय को आधा काट के उसको बोलो तुम्हारी सर्विसेज के अगेंस्ट ये वाले गाय का पार्ट है, ये छोड़ दो। तो इसलिए इस बार्टर सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगे। तो इसलिए दुनिया कन्वर्ट हुई मेटालिक सिस्टम पे। मेटालिक सिस्टम क्या था कि गोल्ड के, सिल्वर के और डिफरेंट टाइप के कॉइन्स बनने लगे, और वो कॉइन्स बनने लगे तो लोग बार्टर सिस्टम से वो कॉइन्स के अगेन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन उन्होंने शुरू कर दी। कि कॉइन हर बंदा एक्सेप्ट कर लेता था, डिफरेंट क्वांटिटी में कॉइन्स बनती थी, डिफरेंट यूनिट्स में कॉइन बनती थी, तो वो इजीली उसको एक्सेप्ट कर लेते थे। तो दुनिया कन्वर्ट हो गई किस पर भाई? दुनिया कन्वर्ट हो गई मेटालिक सिस्टम में। मेटालिक सिस्टम क्या था? जिसके अंदर गोल्ड की, सिल्वर की कॉइन्स बनने लगी। क्लियर है? अच्छा, फिर कॉइन में भी क्या होगा? वेयर एंड टेयर शुरू हो गई। आप अगर सोने की अंगूठी वगैरह पहने तो उससे क्या होता है कि वो 5 साल बाद, 10 साल बाद अगर वो कंटिन्यू आप पहने रखे तो वो उसका वेट कम होता रहता है। तो दुनिया ने इस सिस्टम के अंदर भी प्रॉब्लम आया दुनिया को, तो दुनिया कन्वर्ट किस पे हो गई? पेपर मनी पे। अब पेपर मनी क्या था? पेपर मनी में करेंसी नोट प्रिंट होने लगे, जो आज भी हमारे यहाँ पर हैं, वो 50 का, 100 का, 500 का, 1000 का, जिस तरह से हमारे यहाँ, इवन के हमारे यहाँ 5000 का भी नोट प्रिंट हुआ
हुआ है। तो ये नोट प्रिंट होने लगे और इसके अंदर जितनी पेमेंट करनी थी उतनी अकॉर्डिंगली हम पेमेंट भी करना हमने शुरू कर दी। और ये इसके अंदर डिविजिबल भी थी, ये ड्यूरेबल भी थी, जो एक मनी की, गुड मनी की कैरेक्टरिस्टिक्स से होती हैं। ड्यूरेबिलिटी भी थी, डिविजिबल, इजीली डिवाइड हो सकती थी, लंबे अरसे तक चल सकती थी, मेजर की जा सकती थी, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर दुनिया इसके बाद कन्वर्ट हुई प्लास्टिक मनी पे। प्लास्टिक मनी बेसिकली क्या है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। हमारे यहाँ भी इतना ज़्यादा ये सिस्टम जो है वो प्रिवेल नहीं किया रहा है, मगर बाहर की दुनिया में कैश का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम हो गया। लोग टोटली ट्रांजैक्शन अब क्या करते हैं? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट के थ्रू अपना डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर देते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर देते हैं। तो मनी क्या है? मनी मतलब पैसा नहीं है। मनी मतलब क्या है? मनी को समझने के लिए ज़रूरी है कि मनी मतलब सिंपल एक डिवाइस है या मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसके थ्रू हम कोई ट्रांजेक्शन कर सकें। ठीक है, जिसके थ्रू हम कोई ट्रांजेक्शन कर सकें वो चीज़ क्या कहलाती है? हमारी मनी। मनी के 4 सिस्टम दुनिया में प्रेवेल हैं। एक सिस्टम था बार्टर सिस्टम, एक मेटालिक, एक पेपर मनी और एक प्लास्टिक मनी। फिर हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की। देखिए इन्फ्लेशन हमने बहुत वर्ड सुना होगा कि यार पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है, इन्फ्लेशन आ रहा है, इन्फ्लेशन आ रहा है। ये अक्सर टॉक शोज के अंदर भी बात करते हैं कि इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन बेसिकली क्या है? इन्फ्लेशन है कंसिस्टेंट इंक्रीज इन जनरल गुड्स प्राइस। जो आम चीजें हैं उनकी प्राइस में मुसलसल इजाफा होने को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन ये नहीं है कि रमजान के अंदर चीजों की प्राइस बढ़ गई, ईद आने वाली है चीजों की प्राइस बढ़ गई, या कोई और इवेंट आने वाला है उसके एक पर्टिकुलर इवेंट की वजह से हमारी प्राइसेस इंक्रीज हो गई। बट अगर वो प्राइसेस का इंक्रीज होना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है तो इसको हम इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। इन्फ्लेशन हम किसको कहेंगे? इन्फ्लेशन हम कहेंगे परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मतलब कंटिन्यू इंक्रीज अगर आपकी जर्नल प्राइस लेवल में आएगा। जर्नल प्राइस लेवल मतलब क्या है? कि जो आम यानी कि तमाम चीज़ों की प्राइस में, यानी कि फूड आइटम में दूध भी और वेजिटेबल की प्राइस में भी और बीफ की, मीट की, चिकन की प्राइस में भी और पेट्रोल की प्राइस में भी, जितने भी हमारे जो इसको हम बोलते हैं बास्केट ऑफ गुड्स, जो बास्केट ऑफ गुड्स है उसमें जो तमाम चीज़ों की प्राइस है उनकी प्राइस का कंसिस्टेंट इंक्रीज होगा तो उसको हम क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट इंक्रीज को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इन्फ्लेशन कब आता है? इन्फ्लेशन तब आता है जब कंट्री के अंदर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाए, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाए? कम हो जाए। अब सप्लाई ऑफ मनी मतलब क्या है? कि मुल्क के अंदर पैसा ज्यादा हो जाए। अब पैसा ज़्यादा होने से मुराद, देखिए मुल्क के अंदर जो हमारा प्रिंटिंग प्रेस है वो कहाँ है? अगर आप मलीर हॉल पे जाएं तो आपको इधर पूरा एक जो है पाकिस्तान प्रिंटिंग प्रेस मिलेगा जहाँ पर ये नोट प्रिंट होते हैं। तो नोट प्रिंट होने की तो मशीनें हमारी अपनी हैं, तो हम जितने सुबह दोपहर शाम जितने नोट प्रिंट करें और दुनिया की अमीर कंट्री बन जाएं, तो नोट का ज़्यादा प्रिंट होना, नोट का ज़्यादा प्रिंट होना किसी इकोनॉमिक में डेवलपमेंट या ग्रोथ का नहीं है। जिस कंट्री के अंदर जितने ज़्यादा नोट प्रिंट होंगे उसकी मनी वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। नोट का ज़्यादा प्रिंट होना अच्छी बात नहीं है। सप्लाई ऑफ मनी का बढ़ जाना किसी मुल्क की तरक्की नहीं है। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का ज़्यादा हो जाना, अगर चाइना आज तरक्की कर रहा है, अगर आज अमेरिका को डेवलप कंट्री कहते हैं, अगर आज हम यूके को डेवलप कहते हैं, जर्मनी को डेवलप कहते हैं, तो इसलिए नहीं कि वो नोट उन्होंने 5-5 हज़ार के हमारी तरह प्रिंट किए हुए, उनका नोट 5,000। अगर आप डॉलर देखें, डॉलर 50-100 मैक्सिमम, बस इससे ज्यादा बड़ा डॉलर नहीं है, वो इतने में ही रखते हैं। देखें जिस मुल्क की गुड्स एंड, चाइना क्यों तरक्की है? कि उसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा हैं। सप्लाई ऑफ मनी उनका जो युआन है वो सप्लाई ऑफ मनी ज्यादा नहीं है। अगर आप यूएसए का देखें तो यूएसए में सप्लाई ऑफ मनी नहीं है, उसकी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा है। उसकी कार ज्यादा प्रोड्यूस करता है, फूड आइटम ज्यादा प्रोड्यूस करता है, क्लोथ ज्यादा प्रोड्यूस करता है, इक्विपमेंट ज्यादा प्रोड्यूस करता है। अब हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है, हम पेट्रोल नहीं प्रोड्यूस कर रहे, हम ज़्यादा गुड्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे, हम क्या कर रहे हैं? नोट प्रिंट कर रहे हैं। अच्छा, नोट प्रिंट होके क्या आएगा? अब जो हमारी तरह की डेवलपमेंट कंट्रीज होती हैं उनके अंदर ये डेफिसिट फाइनेंसिंग वगैरह के इशू आते हैं कि जब गवर्नमेंट के खर्चे पूरे नहीं होते तो अब स्टेट बैंक और जो फेडरल गवर्नमेंट है वो तो गवर्नमेंट की है, वो अपने गवर्नमेंट के खर्चों को पूरा करने के लिए नोट प्रिंट
प्रिंट कर देती है। अब वो नोट जब ज़्यादा इकोनॉमी में आएंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, हर एक के पास पैसा आ जाएगा, वो अपने मिनिस्टर्स को, अपने डिपार्टमेंट्स को नोट प्रिंट करके दे देंगे, वो नोट इकोनॉमी में आ जाएंगे। अब क्या होगा कि जब पहले फूड आइटम कम थे, खरीदार भी कम थे, तो एक सर्टेन प्राइस पे चीज बिक रही थी। अब जब लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा और फूड आइटम नहीं बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, सारे लोग मार्केट में वो चीज खरीदने जाएंगे, तो फिर क्या होगा कि फूड आइटम की प्राइसेस क्या हो जाएंगी, अप हो जाएंगी। लाइक ये समझ लें कि पहले अगर दूध जो है वो 70 रुपीज में 1 किलो मिल रहा था, आज वो दूध 104 105 रुपए में 1 किलो मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि क्वांटिटी ऑफ मनी तो ज्यादा जा रहा है कि अब हम वही 1 किलो दूध के 107 रुपए पे कर रहे हैं, और पहले हम, अब वही जो स्प्लिट था पहले अगर 40,000 का आ रहा था, आज वही एक स्प्लिट यूनिट के आप 70,000 रुपए दे रहे हो। तो यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज जब नहीं बढ़ेंगी तो प्राइस, जनरल प्राइस लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जनरल प्राइस लेवल कब बढ़ता है, जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाता है, जब इकोनॉमी में क्रेडिट का पैसा ज्यादा हो जाता है, लोगों की मेहनत का पैसा नहीं होता। आज रोडों पे जितनी गाड़ियां हैं, आज से 10 साल पहले इतनी गाड़ियां नहीं थी। ये गाड़ियां, ये नहीं कि हमारा मुल्क बहुत ज्यादा डेवलप हो गया, हर एक के पास गाड़ी आ गई, भाई ये क्रेडिट का पैसा है, ये बैंक ने पैसा दिया हुआ है लोन का, ये सारी गाड़ियां बैंक से फाइनेंस हुई हुई हैं, ये सारे लोन, ये डिफरेंट एसी, ये सब इंस्टॉलमेंट में जो दे रहे हैं, दुकान वाले बैंकों से लोन लेते हैं। अब क्या होता है कि चीजें कम है, हर एक के पास क्रेडिट मनी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएंगी। जब आपकी कॉस्ट बढ़ जाए, जब आपकी कॉस्ट बढ़ जाए तो उसको हम कहते हैं, कॉस्ट के बढ़ने से उसको बोलते हैं हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि आपकी चीजों की प्राइसेस बढ़ गई, यानी कि सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है मगर कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस इंक्रीज हो गई, तो हम उसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है कि चीजें तो आपकी उतनी की उतनी ही है मगर डिमांड एकदम से बढ़ गई। और डिमांड कैसे बढ़ेगी, जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी, जब लोगों के पास क्रेडिट का पैसा आ जाएगा। बाहर मुल्कों में सप्लाई ऑफ मनी भी बढ़ता है और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी बढ़ता है। अगर सप्लाई ऑफ मनी भी बढ़ेगा और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी बढ़ेगा, ज्यादा कारें प्रोड्यूस होंगी, ज्यादा फूड आइटम प्रोड्यूस होंगे, ज्यादा स्प्लिट यूनिट प्रोड्यूस होंगे, तो फिर प्राइस स्टेबल रहेगी, फिर प्राइसेस नहीं बढ़ेंगी क्योंकि पैसा भी इकोनॉमी में बढ़ रहा है और चीजें भी इकोनॉमी में बढ़ रही है, तो एक सर्टेन प्राइस पे प्राइस स्टेबल रहेगी। तो उसको हम डेवलपमेंट या ग्रोथ कहते हैं। मगर डेवलपिंग कंट्री के अंदर क्या होता है कि सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाता है, क्रेडिट का पैसा आ जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बढ़ता, तो फिर डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाता है। तो इन्फ्लेशन की टर्म हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। इसके बाद नेशनल इनकम को भी हम बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। नेशनल इनकम क्या है, सिंपली आपके घर की इनकम क्या है, जो आपके घर में जो लोग काम करते हैं उन सबकी इनकम को आप ऐड कर लो तो वो आपकी घर की इनकम हो जाएगी कि यार हमारे घर में मंथली इतना पैसा आता है। इसी तरह अगर मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों की इनकम को ऐड कर लो तो सिंपली जो गुड्स एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू को ऐड कर लो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, उसको हम सिंपली कहते हैं ये नेशनल इनकम है। यानी कि मुल्क में जितने भी लोग जो भी काम गुड्स एंड सर्विसेज कह रहे हैं उनकी तमाम की इनकम को हम ऐड कर लें और उनकी मनी वैल्यू को ऐड कर लें तो उसको हम सिंपल अल्फाज में क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है, द टोटल सम ऑफ मनी विच प्रोड्यूस अ कंट्री इन 1 ईयर। जो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को अगर हम ऐड कर ले जो एक साल के पीरियड के अंदर अंदर इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस की गई हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। ये 2-3 कॉन्सेप्ट है, इनको समझ लेते हैं। जीडीपी, जीडीपी मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब इंटरनल, हमारे अंदरूने मुल्क में रहते हैं जो लोग मुल्क के अंदर रहते हैं, वो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को अगर हम ऐड कर ले तो वो क्या होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या चीजें आ जाएंगी, जो लोग बाहर हमारे पाकिस्तानी अमेरिका में भी जाके जॉब्स कर रहे हैं, डिफरेंट जगह यूके, कनाडा और डिफरेंट कंट्री में, वो लोग वहां से रेमिटेंस भेजते हैं अपने घर वालों को, तो ये डोमेस्टिक में भी नहीं आएगा, ये नेशनल का पार्ट होगा। तो उनको भी अगर हम ऐड कर लें डोमेस्टिक में रेमिटेंस वगैरह को तो वो हमारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगी। नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम क्या हो जाएगा कि जो भी हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें से हम जो सब्सिडीज दी हैं हम वो ऐड कर लें और जो इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह गवर्नमेंट को अपने पे किए उनको हम लेस कर दें तो नेशनल इनकम आ जाती है। पर्सनल इनकम क्या होती है, जो
4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। जिसने लैंड प्रोवाइड की है वो रेंट लेगा, जिसने लेबर प्रोवाइड की है वो क्या लेगा, वेजेस लेगा, जो कैपिटल दे रहा है वो कैपिटल पे इंटरेस्ट लेगा, और ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट लेगी। उनको जो इनकम मिलेगी वो पर्सनल इनकम कहलाएगी। मगर पर्सनल इनकम भी 100% हर बंदा, हर इंडिविजुअल कंज्यूम नहीं कर सकता। वो जिस कंट्री में रह रहा है उस कंट्री में उसको सर्टेन टैक्सेस पे करना पड़ते हैं। तो पर्सनल इनकम के अंदर से अगर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो टैक्सेस हैं उनको लेस कर दें तो उनके पास डिस्पोजेबल इनकम आ जाती है। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, जिसको कंज्यूमर खर्च करता है। अब उस डिस्पोजेबल इनकम में से भी हम क्या करते हैं, हमारे घर वाले कुछ सेव कर लेते हैं, कुछ कंज्यूम कर लेते हैं, और अगर हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं तो हम कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये डिस्पोजेबल इनकम में से कंजप्शन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट आ जाती है। तो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है। इंशाल्लाह जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे तो इन चीज़ों का समझना हमारे लिए थोड़ा सा ज़रूरी है कि मनी क्या होती है, बार्टर सिस्टम क्या है, मेटालिक सिस्टम क्या है, पेपर मनी क्या है, प्लास्टिक मनी क्या है, व्हाट इज इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल क्या होता है। ये आपको इतनी डिटेल में नहीं, सिर्फ इन्फ्लेशन समझ ले। इन्फ्लेशन क्या है, परसिस्टेंस इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, बस के मुसलसल जनरल प्राइस लेवल तमाम चीज़ों की अगर कीमतें बढ़ जाएं तो हम उसको क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। और नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम टोटल मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस बाय अ कंट्री विद इन 1 ईयर। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में जो प्रोड्यूस करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इसी को हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।